हाँ जी बेटा, देखो हमने लास्ट क्लास में सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल नेम कास्टिक सोडा होता है। इसको प्रिपेयर करने का जो मेथड होता है इसे हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब ये क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए मैंने डायग्राम बनाई हुई है, एनोड कैथोड दिखाया हुआ है, तो इसको समझाता हूँ कैसे। देखो एक्वस NaCl लो, जैसे ये पानी दिख रहा है ना, ये एक्वस NaCl है। एक्वस NaCl को ब्राइन कहते हैं। एंड पास करंट, जैसे हम करंट पास करेंगे तो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे कहते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। तो करंट पास करेंगे तो इसमें क्या होगा कि एनोड से Cl2 गैस निकलती है और कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो NaCl में Cl निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, तो बच क्या गया, NaOH बच गया, तो एल्कली बनता है। तो इसको लिखने का तरीका है कि व्हेन वी पास करंट थ्रू द ब्राइन it forms NaOH called alkali and Cl2 called chlor. So this process is called chlor-alkali process. ये इसका नाम है, इसलिए इसको कहते हैं। अगर आप इसको इस डायग्राम के हिसाब से समझो तो क्या किया है हमने, एक्वस NaCl लिया ब्राइन और इसमें करंट पास किया। करंट पास किया तो ये टूट जाता है, वाटर बनाएगा H+OH और NaCl बनाएगा NaCl। तो NaOH तो सोल्यूशन में रह जाते हैं, और जो एनोड है पॉजिटिव है वो Cl नेगेटिव को खींच लेता है, Cl2 बना देता है, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को खींचता है H+ को और हाइड्रोजन बना देता है। NaOH का कुछ नहीं होता, वो यहीं पे बच जाता है और ये बनती है एल्कली। तो पेपर में आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो आप बताइए, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप बताइए कि व्हेन वी पास करंट थ्रू एक्वस NaCl और ब्राइन it forms NaOH called alkali, Cl2 called chlor and hydrogen. So this process is called chlor-alkali process. तो ये यूजेस वगैरह हैं, तो यूजेस वगैरह मैंने करवा दिए थे पिछली क्लास में, अब आगे आ जाओ। फिर हमने पढ़ा था ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता कैसे है, इसको CaOH2 और Cl2 को रिएक्ट करवा दो तो CaOCl2 साथ में वाटर बनेगा, तो ये ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन है। अब ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूजेस हैं ये इंपॉर्टेंट है। फॉर ब्लीचिंग कॉटन लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वुल पल्प, मतलब ब्लीच करना किसी चीज़ को चमकाने के काम में आता है, लॉन्ड्री वगैरह में। सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन देता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह देते हैं। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, सो ड्रिंकिंग वाटर में जो जर्म्स होते हैं उसमें ये मिला दो तो जर्म्स मर भी जाते हैं, तो डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी ये होता है। चलो आगे चलते हैं, ये हमने कर लिया था, आगे आ जाते हैं। अब आता है हमारा टॉपिक बेकिंग सोडा। सो व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा, NaHCO3। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, जहाँ पे भी वर्ड सोडा है ना, सोडा, तो सोडा का मतलब सोडियम होता है, सोडियम होगा तभी सोडा आता है, जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो सोडा वर्ड जहाँ पे भी आपको मिलेगा ना तो सोडियम कॉम्पोजिशन होती है ज़्यादातर, आप देखना। तो बेकिंग सोडा NaHCO3 है, इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। इसका जो हम प्रिपेयर करने का मेथड है उसे कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। और प्रिपेयर कैसे करते हैं, NaCl लिया, NH3 लिया, CO2 लिया, वाटर लिया, इनको मिक्स कर दिया और हीट कर दिया। मिक्स कर दिया और हीट कर दिया तो ये सब कंबाइन होके दो प्रोडक्ट बनाते हैं, NaHCO3 जिसे हम कहते हैं अपना बेकिंग सोडा, साथ में बनता है अमोनियम क्लोराइड। मैंने यहाँ पे फिर एडिशनल बताया था आपको कि ये NH3 को अमोनिया कहते हैं एंड अमोनियम क्लोराइड कहते हैं NH4Cl को। सो दिस वी हैड डन इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो। इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, देखो जी। अब आता है हमारा बेकिंग सोडा से ही रिलेटेड है, जो हमने ये पढ़ा है इसी से रिलेटेड हम करने जा रहे हैं। तो बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं, देखो, द सोडा कॉमनली यूज्ड इन, इसको ना नॉर्मल लैंग्वेज में सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा, सोडा खाने वाला सोडा ऐसे भी बोल देते हैं। यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा इन बेकिंग सोडा इज बेकिंग सोडा। समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड ये सारा बता दिया, रिएक्शन मैंने बता दी है, तो ये जस्ट रिपीट हो गया उसका।
अब इससे रिलेटेड जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए वो ये रही, जिसे हम कहते हैं यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या है इसमें से भी कुछ नोट नहीं करना, आई विल गिव यू टाइम टू नोट। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, देखो अब यहाँ पे बेकिंग पाउडर बोल रहा है, अगर मैं बोलूंगा बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा इज NaHCO3, बट इफ आई से बेकिंग पाउडर तो बेकिंग पाउडर में कुछ मिला दो, बेकिंग सोडा में कुछ मिला दो तो बेकिंग पाउडर कहते हैं। देखो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड, मतलब बेकिंग सोडा में हम एक थोड़ा सा एसिड डालते हैं, उससे क्या होता है कि जो ये सोपी इन टच होता है, जो प्योर बेकिंग सोडा होता है ना, अगर वो हम खाने में डाल दें तो ऐसा लगेगा जैसे साबुन खा रहे हो, तो उसका टेस्ट खराब ना हो तो उसमें हम एसिड मिलाते हैं, उसे हम कहते हैं बेकिंग पाउडर। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज बेकिंग पाउडर, तो आप बताइए इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड। कौन सा एसिड? टार्टेरिक एसिड। तो इसके फॉर्मूले वगैरह की जरूरत नहीं है। तो पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा इज NaHCO3, एंड व्हाट इज बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एसिड। कौन सा एसिड? टार्टेरिक एसिड। और इस एसिड को H प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। कीप इन माइंड दिस एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय H प्लस। अब देखो व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जब ये बेकिंग पाउडर है इसको हीट करते हैं तो CO2, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ केक। तो अब देखो यहाँ पे आपको मैं दो चीजें समझा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज ये आप कॉपी में लिखना, जो मैं बता रहा हूँ नोट की फॉर्म में अपनी कॉपी में भी लिखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नोट 1, इफ आई आस्क यू कि टेल मी द फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा, तो अगर मैं ये पूछूं तो आप बताइए NaHCO3। बट इफ आई आस्क यू बेकिंग पाउडर, अगर मैं आपको पूछ लूं भाई मुझे बताइए बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो आप बताइए बेकिंग पाउडर जो है इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा NaHCO3 प्लस माइल्ड एसिड। माइल्ड एसिड, इस एसिड का नाम क्या है? टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड। और इस एसिड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है H प्लस। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसका H प्लस। सो कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एसिड, ये चीज़ है। एक और क्वेश्चन आता है इसमें कि जब हम अपने फूड आइटम में कुकिंग के टाइम बेकिंग पाउडर मिक्स करते हैं तो हमारी ब्रेड जो है फूल जाती है, या जो हम पूड़ियाँ बनाते हैं वो फूल जाती हैं, क्यों फूलती हैं? सो पेपर में क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वाई साइज ऑफ द ब्रेड इंक्रीजेज ऑन एडिंग बेकिंग पाउडर, या चपाती का साइज ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, क्यों हो जाता है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई साइज ऑफ ब्रेड increases on adding बेकिंग पाउडर। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका मैं साथ में ही आंसर भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी आ गया साथ ही साथ आपको आंसर भी बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई साइज ऑफ ब्रेड या केक इंक्रीजेज ऑन एडिंग बेकिंग पाउडर, तो आप बताइए कि जब हम बेकिंग पाउडर को फूड आइटम में डालते हैं और हीट करते हैं तो हमें CO2, साथ में वाटर और साथ में एक सॉल्ट मिलता है। और जो ये CO2 है, अब CO2 तो गैस है, ये तो ब्रेड के अंदर बैठेगी नहीं। जैसे मान लो ये ब्रेड है, ठीक है, ये ब्रेड है, लेटर से ये है हमारी ब्रेड और इसके अंदर CO2 है ना, आप हीट कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर डाला हुआ है, CO2 है, तो होगा क्या, CO2 गैस जैसे ही बनेगी तो ये गैस तो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो बाहर निकलने की कोशिश में ये CO2 गैस बाहर निकल रही है, CO2 गैस बाहर निकल रही है। बाहर निकलने की कोशिश में जो आपका नॉर्मल ब्रेड है ना, इसका साइज बड़ा हो जाएगा, ऐसे ऐसे इसका साइज का हो जाएगा बड़ा, और इसके बीच में इस तरह से छेद छेद से हो जाएंगे, सॉफ्ट एंड फ्लफी हो जाएगी, तो साइज हो गया इंक्रीज, साइज हो जाएगा इंक्रीज। तो पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि व्हेन वी ऐड बेकिंग सोडा टू ब्रेड और केक तो उसका साइज बढ़ जाता है हीट करने पे, क्यों बढ़ता है? तो आप ये बताइए आंसर में
कि when we add baking soda to food items or bread, it on heating it forms CO2, mainly CO2. This CO2 will try to escape, फूड आइटम से बाहर निकलेगा, तो जब फूड आइटम से बाहर निकलेगा तो उसकी जो बाहर वाली लेयर है उसको फैला देगा, लंबा कर देगा, तो ब्रेड का साइज या केक का साइज बड़ा हो जाता है। तो आपने देखा होगा जब आपकी मॉम आपके माइक्रोवेव में भी जब बना रहे होते हैं केक, तो वो मीठा सोडा डालते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर में CO2 बनती है, तो CO2 जैसी बाहर निकलेगी तो पहले तो साइज छोटा सा होता है, आप देखो फिर एकदम से फुल के बड़ा सा हो जाता है, ये साइज फुल के बड़ा हो गया। सो व्हाई दिस साइज इंक्रीजेस, बिकॉज CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि CO2 गैस बनेगी, बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलने के चक्कर में वो उसका साइज क्या कर देगी, लंबा कर देगी। सो आप देखो यहाँ पे, देखो ये रिएक्शन आई, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, तो ये बनेगा, सोडियम सॉल्ट बनेगा। CO2 carbon dioxide produced during the reaction causes bread or cake to rise मतलब साइज बढ़ जाना, making them soft and spongy। चलो अब पहले इतना नोट करो ये, फिर मैं इसकी थ्योरी लिखवाता हूँ। हाँ जी बेटा, अब ये आंसर आपने नोट कर लिया होगा, मैंने नीचे आंसर भी दे दिया कि ये सारा लिख के आप लिखिए, CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन causes bread or cake to rise making them soft and spongy। ओके बेटा, तो अब हमने यूज में पहला यूज पढ़ लिया, अब आ जाओ दूसरा यूज। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इनग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। अब एंटासिड आपको पता है जो न्यूट्रल करता है एसिड को, तो बेकिंग सोडा भी एंटासिड में डलता है। तो इफ न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी, ये चीज हो गई। फिर आता है इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंक्शर। आपने देखा होगा स्कूलों में ना वो रेड रेड से डब्बे अपने क्या कहते हैं सिलेंडर्स लटकाए होते हैं, फायर एक्सटिंक्शर रेड कलर के, तो उसके अंदर जो केमिकल डलता है ना यही होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंक्शर। तो ये याद कर लीजिए, तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि नेम टू केमिकल्स एक्ट एज एंटासिड। तो नंबर 1 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नंबर 2 ये बेकिंग सोडा। फिर क्वेश्चन आता है भी नेम अ केमिकल यूज्ड इन फायर एक्सटिंक्शर, तो इसका आंसर आ जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि आपकी मॉम कुकिंग कर रही थी, कुकिंग करते हुए वो बेकिंग पाउडर की जगह उन्होंने बेकिंग सोडा डाल दिया, तो बताओ टेस्ट में क्या फर्क आएगा। तो आप बोलना कि बेसिक टेस्ट हो जाएगा, बिटर, मतलब सोपी सा टेस्ट आएगा, क्योंकि उसमें एसिड डालना भूल गई वो, उन्होंने बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा डाल दिया, तो फ्लफी तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट टेस्ट करोगे ना ऐसा लगेगा जैसे साबुन डाला हो। तो ये इसलिए टार्टरिक एसिड डालना उसमें बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी। लो देखो, अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है इस टॉपिक का नाम है वॉशिंग सोडा। देखो यहाँ पे भी सोडा, सोडा होगा तो सोडियम आएगा आएगा। तो another chemical that can be obtained from sodium chloride is washing soda। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा, Na2CO3 डॉट 10H2O, ये याद कर लेना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा, Na2CO3 डॉट 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O। अब आपको याद होगा कि जो ये डॉट 10H2O है ना, इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। याद है क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूला लिखने के बाद उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda। तो recrystallization of sodium carbonate give washing soda, it is also basic salt। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हमने ये पीछे रिएक्शन पढ़ी है ना, ये वाली रिएक्शन, कि जब हम इसको हीट करते हैं तो बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो ये बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको फर्दर हीट कर दो तो इसमें से H निकल जाता है और सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, तो इसमें वाटर को ऐड कर देते हैं और कुछ नहीं है। सो जस्ट सिंपली राइट वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, ठीक है, और ये रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लेना, वहाँ से लिख लेना। और ये याद रखिए कि जो हमारा ये भी बेसिक इन नेचर होता है, इट इज़ ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। तो आप अपने कॉपी में क्या लिखना है, आपने हेडिंग फॉर्मूला, उसके बाद ये लिखिए इट इज़
ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। और कैसे बनता है? ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। इसका बनाने का तरीका क्या है कि जो हमें बेकिंग सोडा मिलता है उसको हीट कर दो, हीट करके ये बन जाता है। मतलब मैं अगर इसकी रिएक्शन लिखूँ यहाँ पे तो ये कुछ इस तरह से है, NaHCO3 को हीट करो। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो ये बनाएगा Na2CO3, साथ में रिलीज हो जाएगा वाटर। इसको हम बैलेंस कर देते हैं तो Na2CO3 और ये इस तरह से CO2 वगैरह बन जाता है। इसे नोट कर लीजिए टॉपिक। तो ये हमने कर लिया। वॉशिंग सोडा ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग दिस, इट इज़ बेसिक सॉल्ट। तो मैंने ये रिएक्शन भी करके दिखा दी कि वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा को जब हम हीट करेंगे तो ये डीकॉम्पोजिशन में चला जाता है और सोडियम कार्बोनेट वाटर और CO2 बनाएगा। और ये सोडियम कार्बोनेट में वाटर ऐड कर देते हैं तो 10 मोल्स ऑफ वाटर, इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखो हमारा अगला टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन? वॉशिंग सोडा के फॉर्मूले में या जो पीछे हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, जहाँ जहाँ पे हम वाटर दिखा रहे हैं सॉल्ट के साथ, उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? इट इज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। जो भी आप फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट बनाएंगे उसमें जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उसे हम नाम दे देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि भाई वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या हैं। देखो यूज ऑफ वॉशिंग वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री। सोप बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स भी इसी तरह का ग्लास बनाने का ही होता है। और सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट। तो वॉशिंग वगैरह में तो यूज़ होता है। डोमेस्टिक पर्पस, जो घर में कपड़े वगैरह वॉशिंग मशीन में धोए जाते हैं उसके लिए क्लीनिंग एजेंट है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। अब हार्ड वाटर क्या होता है पहले तो ये समझो। हार्ड वाटर का मतलब आइस नहीं है। हार्ड वाटर का मतलब है वो वाटर जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन हो और सोप की प्रेजेंस में वो क्लीनिंग ना करे, उसे कहते हैं हार्ड वाटर। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर का मतलब आइस नहीं है, ये ध्यान रखना। हार्ड वाटर मीन्स द वाटर विच कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। वाटर विच कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस उसे कहते हैं हार्ड वाटर। और दिस वाटर डू नॉट शो क्लीनिंग विद सोप। आपने कई बार नोट किया होगा कि आप अपने हाथ में सोप रब करते हो और पानी से उसको वॉश करते हो तो झाग नहीं बनती। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी जब आप करो ना मॉर्निंग में उठ के तो आपने देखा होगा झाग नहीं बनती। वो इसलिए नहीं बन रही कि आपके पानी में कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस डिपॉजिट हो गए उस टाइम पे। तो 2-3 बार सोप लगाओ तो हो जाता है। तो हार्ड वाटर इज व्हाट? द वाटर which contain calcium and magnesium ion, and this water soap does not show cleaning। चलिए इसको नोट कर लीजिए, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।